टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पश्चिमी ईरान में अभी अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर बड़ा अटैक किया गया है। ईरान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इजराइल लगातार ईरान के सैनिकों और सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है ईरान को। ईरान के नतांज पर स्ट्राइक के बाद की पहली तस्वीर सामने आई है। 20 किलोमीटर दूर से ली गई नतांज की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं हम। ये तस्वीर नुकसान का अंदाजा लगा पाना हालांकि इस तस्वीर से मुश्किल है, लेकिन बहुत दूर से भी किस तरह का नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये नतांज न्यूक्लियर प्लांट है और इसको बहुत दूर से हालांकि ये तस्वीर ली गई है, लेकिन ये दिखा रही है तस्वीर कि किस तरह से यहाँ नतांज न्यूक्लियर साइट को अमेरिका के द्वारा की गई स्ट्राइक में हमला पहुंचाया गया है। इस बीच तेल अवीव में लगे हैं थैंक यू ट्रंप के पोस्टर। ईरान पर हमले के बाद धन्यवाद दिया है। नेतन्याहू ने खुद भी धन्यवाद दिया था। नेतन्याहू ने भी सुबह में धन्यवाद दिया था और ये कहा था कि अमेरिका ने सही किया है। और अब देखिए थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ ये पोस्टर्स लगाए गए हैं इजराइल में और थैंक यू कहा गया है, शुक्रिया कहा गया है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। ये कहा नेतन्याहू ने आज सुबह जब उन्होंने बयान जारी किया कि इतिहास याद रखेगा अमेरिका को, अमेरिका सही के साथ खड़ा था और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया जा रहा है। इस वक्त इजराइल में पोस्टर लगाए गए हैं तेल अवीव में जगह जगह। तो देखिए ये तस्वीरें लगाई गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ एक पोस्टर लगाए गए हैं बड़े बड़े। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। नेतन्याहू ने भी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को धन्यवाद दिया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए। अब आइए हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले की है, जिसमें लिखा गया है फिनिश द जॉब, यानी ट्रंप से ईरान पर हमले करने की बात कही जा रही है। और अब जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर उन्हें ध्वस्त किया है, तो उसी जगह से ट्रंप को शुक्रिया अदा किया गया है। देखिए दो तस्वीरें, हमले से पहले की तस्वीर जिसमें कहा गया कि फिनिश द जॉब, यानी अब ये हमला किया जाना चाहिए, और दूसरी तस्वीर जिसमें लिखा गया है थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, यानी डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया गया है वो तमाम काम करने के लिए जो लगातार कहा जा रहा था इजराइल द्वारा कि अमेरिका उसमें मदद करे। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ मौजूद है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं। पूर्णिमा जी, अमेरिका को धन्यवाद दिया जा रहा है, हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कुछ समय लग रहा है, कुछ समय लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इजराइल चाहता था बहुत पहले कि ये किया जाए, लेकिन अब धन्यवाद दिया जा रहा है। अमेरिका जिस तरह से पूरी तरह से साथ में खड़ा है, ये जो समय बीता, क्या ये एक रणनीति के तहत इस समय को बिताया गया और उसके बाद ये कदम उठाया गया अमेरिका द्वारा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे हिसाब से मैं जैसे उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ और रीड कर रही हूँ इस सिचुएशन में, ये अमेरिका का एक हिस्सा ही था ये मान लीजिए। हालांकि ये जो ऑपरेशन राइजिंग सन है, ये इट इज डन डील फॉर ए रेजिम चेंज। अब रेजिम चेंज आप कैसे भी करवाओ, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन इज यूज्ड एज ए टारगेट फॉर ईरान। रेजिम चेंज करके यहाँ पे नया किसी को बिठा के एक्सपैंड करना, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, दिस इज अमेरिकन एजेंडा, दिस इज हाउ आई डिड इट। व्हाई? द फैक्ट इज दैट इन द पास्ट ऑल्सो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने अमेरिका पहुंच गए थे। इराक में सद्दाम हुसैन को पसंद नहीं आया और ही डिडंट एक्चुअली फॉलो द टू द लाइन ऑफ अमेरिका, उनको हटाया गया था। लीबिया में सेम सिचुएशन हुआ था। तो मेरे हिसाब से मैं जैसे इसको रीड कर रही हूँ, दिस इज नथिंग बट, मतलब आपके मुताबिक रेजिम चेंज अहम मकसद है और आखिरकार उसे हासिल करना है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका जहां जहां रेजिम चेंज करके डेमोक्रेसी स्टैब्लिश उसने की है, कहीं पर भी डेमोक्रेसी तो स्टैब्लिश हुई नहीं है, ना इराक में हुई है, ना अफगानिस्तान में हुई है, और हालात बद से बदतर हुए हैं। वहाँ पर तमाम तरह की फोर्सेज हैं जो अलग अलग लोगों के लिए काम करती हैं। अस्थिरता है पूरी तरह से और उनकी वजह से पूरे इलाके में अस्थिरता है। लेकिन एक 30 सेकंड में ये भी मैं ये कह रही हूँ कि
अगर आप ईरान को देखिए फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट में, उनके हाथ में न्यूक्लियर बम और वेपन्स होना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड दैट इज इजराइल विक्टिम, ये भी हमें मानना चाहिए कि ये सच है, इजराइल विक्टिम है, लेकिन ये वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होने वाला है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ईरान इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन, दे आर गोइंग टू फाइट अंटिल द लास्ट मोमेंट एंड शाह इज ऑल्सो गोइंग टू कम। दैट्स ऑल्सो, ये भी निश्चित हो चुका है। इनकी ट्वीट अगर पढ़ो तो आपको ये लगेगा कि दे ऑलरेडी हैव ए प्लान सेट to go in terms of how they are going to create a new government. So यहाँ पे basically जो बांग्लादेश, म्यांमार हमने देखा in the past, this is literally a repeat playbook है। Unfortunately मैं अगर इंडिया के perspective से देखूँ तो कभी भी अमेरिका बोल सकते हैं कि इंडिया is not following America's directives. I'm just going to create an issue and go and target India. ऐसे भी हो सकता है। So there are a lot of foreign policy issues that we have to actually seriously look into. I think there is a lot more than just what's happening, and there is an hegemony angle. There is an my puppet has to be there kind of angle. So मेरे हिसाब से अगर कोई भी कंट्री ऐसे जाके कोई भी लैंड को हड़प सकता है, कब्जा कर सकता है, बोल सकता है कि यू आर नॉट the right one and I'm going to just portray you in a certain ways, that something is problematic to me. And then for me ईरान के हिसाब से देखो तो ईरान में 1/3 is probably following Islam. Lot of people are actually leaving Islam at this point of time. Unfortunately इस तरह का से attacks में शायद लोग it's going to impact normal people as well. I know majority of the people want Shah to be back and majority of the Iranians who are in United States, जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते कि इस तरह की पाबंदियों में वो रहें, और वो भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन किस तरह से हो, क्या वो स्वतः होगा, वहाँ पर इस तरह के हालात बने कि लोग इस तरह के परिवर्तन को करें, या ये उन पर थोपा जाएगा, तब किस तरह के हालात बनेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे अरागची, ये जानकारी मिल रही है। तो ईरान लगातार, और जैसे ही ये हमला हुआ था अमेरिका द्वारा, उसके बाद भी तमाम दुनिया के नेताओं से संपर्क साधा गया था, ईरान द्वारा बातचीत की गई है, लगातार वो संपर्क में हैं, यानी अपनी जो विदेश नीति है उसके तहत वो तमाम देशों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब रूस जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है, और व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी हमले के बाद रूस ने भी बयान दिया है, ईरान की मदद के लिए कई देश तैयार हैं, ये कहा मेदवेदेव ने। परमाणु हथियार देने के लिए भी तैयार हैं, ये कहा मेदवेदेव ने। ईरानी ठिकानों पर हमले का मामूली नुकसान हुआ है, हमलों से अमेरिका को क्या मिला, ये बड़ा सवाल उठाया मेदवेदेव ने। यानी उन्होंने कहा कि क्यों अमेरिका ने यह हमला किया है और इससे क्या हासिल हुआ है।